मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 10 प्रॉफिट लॉस का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पढ़े थे डिस्काउंट में हमने 1 2 क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a shirt whose selling price is rupees 1092 after deducting a discount of rupees 208 on its mark price। इस क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंट आपको कितना मिला है फॉर बीइंग द शर्ट ऑफ गिवन सेलिंग प्राइस, जिसकी सेलिंग प्राइस शर्ट की कितनी है 1092 आफ्टर डिटेक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 208। इसका मतलब हुआ मार्क्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिला है 208 का और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी 1092। चलिए इसको हम देखते हैं। गिवन हमारा क्या है, एसपी हमारा गिवन है, सेलिंग प्राइस हमारा गिवन है, डिस्काउंट हमारा कितना हमें मिला है 208। हमें पता है सेलिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस हमें निकालना है और डिस्काउंट हमारा कितना है 208 का। तो मार्क प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 1300 हमारी हो जाएगी मार्क प्राइस। अब रेट ऑफ डिस्काउंट किस पे होता है, वो हमारा होगा मार्क प्राइस पे। रेट ऑफ डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस पे होगा और प्रॉफिट और लॉस हमारा कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होगा, रेट परसेंट ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमारा गिवन है, रेट परसेंट क्या होता है, परसेंट मतलब 100 1/100 और हमारा मार्क प्राइस गिवन है 1300। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा 16%। मतलब आपको 16% डिस्काउंट मिला है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। कोई चीज़ है जिसको हम खरीदने गए हैं, उस पर प्राइस शर्ट की प्राइस कितनी थी, शर्ट पे जो टैग लगा हुआ था उसकी प्राइस थी 1300। उस पर आपको डिस्काउंट मिला है कितने का 16% का, तो आपको वो शर्ट कितने की पड़ेगी 1092 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय। एक टॉय है, खिलौना पे हमें 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितने का वो मिला 216.20। फाइंड द मार्क प्राइस। हमको इसमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लें। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, रेट ऑफ डिस्काउंट हमें गिवन है 8% का। हम यहाँ पे एज्यूम कर लें, लेट कर लें कि हमारा मार्क प्राइस क्या है, एक्स है। क्यों हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हमें किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट इक्वल टू 8% का हमें डिस्काउंट मिला है, किस पे मिला है, मार्क्ड प्राइस पे। तो परसेंटेज 1/100 और हमने मार्क्ड प्राइस को एक्स माना है, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 8x/100। और हमें पता है वी नो डैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमारा गिवन है, मार्क्ड प्राइस हमारा x हो गया और डिस्काउंट हमने यहाँ पे निकाला है 8x/100। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 225। इसका मतलब हुआ हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है, इतना है। हम टॉय खरीदने गए, टॉय पे टैग लगाया कितने का 235 का। आपको 8% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितना देना पड़ रहा है 216 रुपया 0.20 आपको देना पड़ रहा है। ओके, होप आपको समझ में आएगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे की तरह ही होगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A dealer mark the good at 35% above the cost price and allow a discount of 20% on a marked price. Find his gain or loss percent. इसमें आपको बोल रहा है एक डीलर है जो क्या कुछ सामान बेच रहा है, जिसने क्या किया जितने पे वो ख़रीदा, अगर वो ख़रीदा है 100 रुपये का, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है वो 35% एक्स्ट्रा का टैग लगा रहा है। मतलब उस पर जो वो टैग लगा रहा है एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी है 100, लेकिन वो क्या कर रहा है 35% क्या कर रहा है उस पर प्राइस को बढ़ा करके वो कॉस्ट प्राइस बता रहा है। तो कितनी हो जाएगी 135 हमारी हो जाएगी कितनी मार्क। अब एक्चुअल में मार्क्ड प्राइस क्या हो गई हमारी 135। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, एंड अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इस मार्क्ड प्राइस पे वो 20% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है,
फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, गेन और लॉस परसेंट। तो गेन और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको एसपी और सीपी चाहिए, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे हम कि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, क्योंकि एक्स एज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा टिपिकल हो जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। तो हमारा मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, एक्चुअल मार्क्ड प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे वो 35% क्या लगा रहा है, एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो हम 35% निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो ऐसे निकलता है परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है 100, तो हमारा आ जाएगा मार्क्ड प्राइस 135, और डिस्काउंट हमको दे रहा है बाद में वो 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, 20% हमें वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस हमें यहाँ निकल गया 135, हमारा क्या हो गया मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट हमारा कितना दे रहा है वो हमें 27। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस हमें पता चल गया, डिस्काउंट हमें पता चल गया, दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया 108, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 108, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100। सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है, देखेंगे यहाँ पे क्या ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है। जब एसपी ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे गेन होता है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, इसका मतलब हुआ ये गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, हमारा गेन परसेंट आ जाएगा 8%। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ डीलर परचेज अ फैन, एक डीलर ने फ़ैन परचेज किया जिसका प्राइस उसने कितना पे किया 1080 रुपीज़। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, कितना डिस्काउंट कर रहा है, मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देने के बाद वो गेन कर रहा है कितना 25%। फाइंड हिज मार्क प्राइस ऑफ द फैन। एक डीलर ने फ़ैन को परचेज़ किया जिसके लिए उसने पे किया 1080 रुपीज़, ठीक है। अब वो फ़ैन को वो खुद बेच रहा है, जिस मार्क्ड प्राइस पे वो डिस्काउंट कर दे रहा है 25% का। इसके बावजूद उसको गेन हो रहा है कितने का 25% का। तो फाइंड बताइए मार्क्ड प्राइस उस पंखे का, एक्चुअल प्राइस उस पंखे का उस टैग पे क्या लगा होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारी गिवन है कितनी 1080, गेन हमारा कितना हो रहा है 25% का हमारा गेन हो रहा है। डिस्काउंट दे रहा है वो किस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, 25% का वो दिया है किस पे, ठीक है, मार्क प्राइस पे। हमें पता है, ठीक है, हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए पहले, क्योंकि मार्क प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग क्या होता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसमें सीपी। 100 गेन परसेंट हमारा 25 को पुट करेंगे 100, और सीपी हमारा कितना गिवन है 1080 प्लस कर देंगे। हमारा सॉल्व करने पे सीपी एसपी आ जाएगा 1350, हमारा एसपी कितना आ गया 1350। अब हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, और हमारा डिस्काउंट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है 25% ऑन मार्क्ड प्राइस। तो जब 25% निकालेंगे, अगर हम इसको x मान लिए हैं तो हमारा डिस्काउंट कितने का हो गया 25 अपॉन 100x, हमारा क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। और हमें पता है CP इक्वल टू क्या होता है MP माइनस मार्क प्लस माइनस डिस्काउंट। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। सॉल्व कर लेंगे, हमारा x की वैल्यू आ गई कितनी 1800, हमारी मार्क प्राइस कितनी हो गई 1800। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10B का क्या है होमवर्क है, ठीक है। अब हमारा आगे का टॉपिक है सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है हम ये जानेंगे। सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स वो टैक्स होता है जो शॉपकीपर, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, कुछ आइटम परचेस करने गए हैं, तो शॉपकीपर उस सेलिंग प्राइस पे क्या करता है लगाता है। एज्यूम करिए कि आप खरीदने गए एक वॉच, आप एक वॉच खरीदने गए हैं मार्केट में, ठीक है, जिस पे प्राइस लिखा हुआ है कितने का 1000 का प्राइस, ठीक है, लेकिन उस पर वो सेल टैक्स लगा रहा है शॉपकीपर। ये सेल टैक्स जो होता है वो शॉपकीपर आपके प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे लगाता है। तो किस पे हो जाएगा सेल टैक्स तो लगाया वो मान लीजिए लगा दिया 10%, तो आपको जो बिल मिलेगी, जो आपको बिल मिलेगा वो क्या हो जाएगा
₹1000 तो आप देंगे ही देंगे, साथ में इस 1000 का 10% और आपको पे करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में आप गए वॉच खरीदने, इस वॉच की प्राइस है ₹1000, लेकिन शॉपकीपर उस पर बोल रहा है कि टैक्स लगाएगा वो, जिस पे 10% आपको देना होगा। तो जो ये 10% होगा वो आप किस पे देंगे? इस 1000 पे देंगे। इसका मतलब हुआ 10% ऑन ये जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, इस पे देंगे। तो क्या हो जाएगा ये ₹100। इसका मतलब से टैक्स कितना आपको देना पड़ रहा है? ₹100। फिर जो आपका बिल आएगा वो क्या आएगा? 1000 के साथ प्लस ₹100 प्लस होके आएगा। मतलब आपको 1100 पे करना पड़ेगा। सेल टैक्स वो टैक्स होता है जो शॉपकीपर चार्ज करता है कस्टमर पे। जो सेलिंग प्राइस आप खरीदते हैं उस सेलिंग प्राइस पे कुछ वो % चार्ज करता है, उसको बोलते हैं क्या हम? सेल टैक्स। और जो सेल टैक्स होता है वो क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट को वो पे करता है, या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग वो टैक्स लगता है। और एक होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है हमारा? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारा आइटम में ऑलरेडी इंक्लूड करके आता है। दीज डे द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड द टैक्स कॉल्ड वी वैट। डिफरेंट आइटम कैरीज वैट एट डिफरेंट रेट। हर आइटम पे वैट जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर वॉच की प्राइस 1000 थी तो इसमें ऑलरेडी वैट क्या होगा? इंक्लूड होगा, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर लगा कर रखती है। और सेल टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कस्टमर पे शॉपकीपर इम्प्लीमेंट करता है। इस सेल टैक्स को शॉपकीपर लगा रहा है, और वैल्यू एडेड टैक्स को ऑलरेडी जो वो हमारी प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो लगी हुई होती है। और हर एक आइटम पे वैट क्या होता है? अलग अलग चार्ज होता है। इस समय अब हमें एक टैक्स और सुना होगा हमने, GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। अब गवर्नमेंट ने दोनों टैक्स को हटा करके क्या लगा दिया है? GST लगा दिया। GST भी हमारी क्या होती है? ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हुई होती है। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Exercise 10C, question number first. The list price of a refrigerator is 14,650. हमारा उस पर प्राइस कितना लिखा है? 14,650. इफ़ 6% इज चार्ज एज सेल टैक्स। अगर 6% चार्ज हो रहा है सेल टैक्स पे, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है सेल टैक्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी रेफ्रिजरेटर की, हमें ये बताना है। देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर हमारा 14,650 दिया है। सेल टैक्स हमारा किस पे लगेगा? इस प्राइस पे लग रहा है। कितना? 6% लग रहा है। कितने पे? 14,460। तो कितना हो जाएगा? 14,650 पे हमारा क्या लग रहा है? सेल टैक्स लग रहा है। कितने % का? 6% का। तो इसका हम इस अमाउंट पे हम 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 879। तो बिल की जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो क्या होगी? ये प्राइस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी साथ में जो सेल टैक्स है, जो 6% की वैल्यू होगी, उसको भी हम ऐड कर देंगे। अब एक्चुअल में जो बिल का अमाउंट होगा, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कितना हो जाएगा? 15,529 रुपीज़। ओके, होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही है, आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तान्या ब्रॉट ए वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%। तान्या ने एक वॉच खरीदा, कितने का? 1980 का, इंक्लूडिंग वैट एट 10%। इस प्राइस में अब क्या है? वैट इंक्लूड है। मतलब इसमें जो है 10%, इसकी जो 10% की वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वैट की होगी। अब उसका ओरिजिनल प्राइस हमको निकालना है कि वैट जो वॉच है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो हम इस प्राइस में से क्या करेंगे? वैट के प्राइस को माइनस कर देंगे, हमारा ओरिजिनल प्राइस वॉच का पता चल जाएगा। क्या करेंगे? लेट द ओरिजिनल प्राइस बी X मान लेंगे। तो वैट किस पे लगेगा? हमारा X प्राइस पे लगेगा ना। जो सेलिंग प्राइस हमने जिस प्राइस पे बेचा है उस प्राइस पे हमें वैट देना है ना। तो 10% किसका निकाल लेंगे? X का निकाल लेंगे। तो ₹10X/100 हो जाएगा। प्राइस इंक्लूडिंग वैट। अब प्राइस जो है वो इंक्लूड है वैट के साथ, ठीक है। तो X के साथ प्लस X/10, 10% का निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या होगा? कट जाएगा। तो X/10, तो 11X/10। इसका वैल्यू हमें गिवन है 1980 रुपीज़।
सॉल्व कर लेंगे। हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1800, तो ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी है 1800 है, जिसमें से हमारा 10% क्या था वैट था, और उसकी प्राइस कितनी थी हमारी वॉच की 1918 माइनस कर देंगे, मतलब 180 रुपये किसका चार्ज था हमारा वैट का था, जो ऑलरेडी क्या था वो वॉच के प्राइस में इंक्लूड होकर ही आया था। रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक हमारा टॉपिक रह गया है सक्सेसिव डिस्काउंट, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको बताया था क्लास में क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, सपोज ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन ए आर्टिकल, देन ऑन ए रिड्यूसिंग प्राइस ए डिस्काउंट ऑफ 50% इज गिवन। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, एज्यूम करिए आप 1000 रुपीज़ का मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है 1000 रुपीज़ है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमारा 1000 रुपीज़ है, इस पर आपको पहले डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, मतलब 1000 का 10% क्या हो जाएगा हमारा 100, इसका 10% हमारा 100 हो जाएगा, तो आपको प्राइस पड़ेगा 900 पे। फिर इसके अलावा आपको फिर डिस्काउंट मिल जा रहा है कितने का, वापस से मिल रहा है आपको डिस्काउंट 10% का, मीन्स 90 रुपीज़ और माइनस कर देंगे आप, तो आपको कितने का पड़ेगा अब 810 रुपये का। तो जो ये 10% का डिस्काउंट है वो इस पे लगेगा, ना कि इस वाले प्राइस पे। जो पहला डिस्काउंट होता है वो हमारा ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, फिर उसको निकालने के बाद जो हमारी प्राइस आती है, जो दूसरा डिस्काउंट होता है वो उस प्राइस पे लगता है, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट पता चलता है कि क्या हमें एक्चुअल में मिला है। इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 18,500, ए डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक टीवी का प्राइस हमारा कितना है 18,500, उस पर 2 सक्सेसिव उसमें डिस्काउंट मिल रहा है हमारा कितने का 20% का और 5% का। अब हमें बताना है कि टीवी की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, टीवी कितने में आपको मिलेगा। सोल्यूशन देख, हमारा मार्क्ड प्राइस क्या है टीवी का 18,500, पहला डिस्काउंट है हमारा 20%, तो 20% किस पे मिला, इस पे मिला, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो इसमें से क्या करेंगे हम 20% को माइनस कर देंगे, तो इसका पहले हम 20% निकालेंगे। 20% 18,500 कितना आया 3,700 आया, माइनस कर देंगे हमारा कितना आ गया 14,800, मतलब 20% जब आपको डिस्काउंट मिला इस प्राइस पे, तो आपको कितने का टीवी पड़ रहा है 14,800 का। फिर आपको शॉपकीपर में कितने का डिस्काउंट दे दिया 5% का डिस्काउंट और दे दिया, तो इस प्राइस में से 5% इस प्राइस पे हम माइनस करेंगे, तो रुपीज़ 14,800 में से माइनस करना है 5% ऑफ रुपीज़ 14,800, तो हमारा इसका जब हम निकालेंगे तो कितना रुपये आपका कम हो रहा है 740 रुपीज़। डैट मीन्स 14,800 में से माइनस करेंगे हम रुपीज़ 14,060 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब टीवी की प्राइस पहले कितनी थी 18,500, आपको उस पर पहले 20% का डिस्काउंट मिला, तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई 14,800। फिर शॉपकीपर ने बोला कि मैं आपको इसी प्राइस पे 5% का डिस्काउंट और दूंगा, तो फिर इसका हम 5% निकाल लेंगे, तो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, आपको टीवी कितने की मिली 14,060 की। ओके, ठीक है, आप आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, थैंक यू क्लास।